नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण मल्होत्रा बाबा टूल के चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मिलाने वाला हूं अपने भाई से, छोटे भाई प्रतीक से, जिनका मोबाइल का बहुत बड़ा नेटवर्क है जोरबा मोबाइल के नाम से, अहमदाबाद गुजरात में। आज ये चाय पे चर्चा करने आए हैं दिल्ली में कि हमें स्किल कौन सी सीखनी चाहिए। स्किल मीन्स हमें ऐसा कोई रोज़गार बताओ जो जल्दी सीख सके। आजकल तो दुनिया फटाफट होगी, पहले वीडियो इतनी बड़ी बनती थी, रील पे आ गए, फास्ट चाहिए। लोग चाहते हैं कि बस पैसा आए, पैसा बने। उसमें लोग कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना चाहते, कि चाहते हैं कि बस मैं निकलूँ और पैसा कमाने लग जाऊँ। तो ये कह रहे हैं कि बड़े फास्ट हो गए लोग, क्या किया जाए? ऐसी स्किल बताओ जिससे हर आदमी आत्मनिर्भर बन सके। ऐसी स्किल बताओ जिसका डिमांड देश और विदेश में हो, जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो, जिसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो। आज भी देखो, हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कोई भी ब्रांड बनाते हैं, तो प्रतीक जी पहले क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। रिसर्च करते हैं। उसके अलावा मार्केट में कस्टमर ढूंढते हैं कि फॉल्ट क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। हाँ। उसके बाद उसकी सॉल्यूशन निकाली जाती है। फॉल्ट ढूंढते हैं, देखते हैं कि बिकेगा या नहीं बिकेगा। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर फ्लॉप क्यों हो जाते हैं? बड़े बड़े जो नए स्टार्टअप होते हैं फ्लॉप के, वो नीड नहीं देख पाते, डिमांड नहीं देख पाते मार्केट में। बट हम दोनों एक ऐसी फील्ड में है ना, उसमें हमारी किस्मत अच्छी लगा लो या हमारा लक अच्छा लगा लो, कि ऐसी फील्ड में ना जिसमें हमने कभी मंदा नहीं देखा है। मंदे को क्या कहते हैं? डाउनफॉल। हमने कभी डाउनफॉल नहीं देखा। तो ये अपना अनुभव शेयर करेंगे, हम अपना अनुभव शेयर करेंगे कि हमें कौन सी स्किल सही है, चुननी चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, और कम टाइम में हम अपना पैसा कमा सके और कम इन्वेस्टमेंट से। तो प्रतीक जी, आप क्या कहते हो, क्या कहना चाहोगे? आजकल के जो युवा हैं, जिस तरह मोबाइल जल्दी जल्दी आ रहे हैं, नए नए मॉडल चेंज कर रहे हैं। मेरा ये मानना है मोबाइल इंडस्ट्री जिस तरीके से ग्रो कर रही है, उसमें जो स्क्रीन के रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा है। और सर का कहना है कि हार्डवेयर में ग्रोथ ज़्यादा है। मेरा ये मानना है, मैं आज थोड़े फॉल्ट जो है, थोड़े पॉइंट्स वो डिस्कस करूँगा। एलसीडी का जो काम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम है ग्लास का, और उसमें मार्जिन तो आपको बताइए, बहुत सारा मार्जिन है। दूसरा, हार्डवेयर में क्या है ये आपको सर बताएंगे। स्क्रीन के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, ग्लास टूट जाती है आपकी, तो उसमें फॉल्ट नहीं ढूंढना पड़ता, किसी के पास टाइम नहीं है। फॉल्ट ढूंढे बिना ही इसका ग्लास आपके पास अगर स्किल है तो आप उसमें से बहुत सारा पैसा बना सकते हो। ग्लास रिमूव करो, नया ग्लास फिट करो, बात खत्म हो गई। आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और हार्डवेयर में क्या है, हार्डवेयर में मेरा ये मानना है कि फॉल्ट ढूंढने में पहले टाइम बहुत लगता है, उसके बाद श्योरिटी नहीं है रिपेयर होगा नहीं होगा, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरा, रिपीट आएगा तो कल वही टाइम ख़राब करना है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो जो नया कोई इस काम में आना चाहता है उसके लिए ग्लास की इंडस्ट्री, ग्लास रिपेयर की, स्क्रीन ग्लास चेंज की बहुत ही सही रहेगी। मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि जैसे ही फ़ोन कस्टमर के हाथ में आता है तो पहले फ़ोन टूटता है, एलसीडी टूटती है, फिर उसके बाद हार्डवेयर के बाद आता है। बट जो फ़ोन के में सर, प्रतीक सर, एक चीज़ है, फ़ोन का जो ग्लास चेंज होता है वो तो 100 रुपये में होता है, 200 रुपये में होता है। पैसा कहाँ बनता है उसमें, बताओ? 100-200 रुपये में भी ग्लास चेंज होते हैं। आईफोन के ग्लास है वो महंगे में चेंज होते हैं। पेपर स्क्रीन जो हम जिसे बोलते हैं, ग्लास की कीमत तो सेम ही है। ग्लास की कीमत तो महंगा मॉडल ले लो, सस्ता ले लो, ग्लास की कीमत तो सेम ही है। एज ग्लास चेंज कर लो, 3-4 हज़ार रुपये में चेंज होते हैं। छोटे मॉडल 2,000 से 2,500 रुपये में होते हैं। ग्लास की कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं। आपको पता ही है, ग्लास पूरा मार्जिन है। आप देख रहे हो, हमने 2014 से काम शुरू किया था, आपसे ही मशीन ली थी। पहले मशीन आई थी या पहले हार्डवेयर का, या पहले प्रॉब्लम आई थी भाई साहब? S3 Note 1 जो फ़ोन होते थे, हाँ। उनकी प्रॉब्लम आई थी, उसके बाद मशीन आई थी कि कैसे बनेगी। इतनी हमने 2014 में मशीन ली थी, आज भी मशीन चल रही है, और 3 मशीन और आई है, पर मशीन वही चल रही है, सिर्फ काम बढ़ा है, इसके लिए मशीनें और आई हैं। हार्डवेयर में क्या है, मेरे हिसाब से हर रोज टूल आते हैं, वो जहाँ इनकम होती है वहाँ टूल खर्चा खा जाते हैं। तो ग्लास जो है मेरे हिसाब से एक ही बार इन्वेस्ट करनी है, काम चालू ही चालू है। 10,000 से 20,000 रुपये कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप अच्छी स्किल रखते हो तो। एज का काम ले लो, आप 10-20 एलसीडी बना सकते हो, बहुत बड़ा काम है। आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो वो आप सोच नहीं सकते कि ये लाइन में इतना काम है। 5 लाख 6 लाख फ़ोन पर डे मैन्युफैक्चर हो रहे हो, इतना काम है। जो मोबाइल रिपेयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनको पता ही होगा, सबसे ज़्यादा फॉल्ट किस चीज़ का आता है दुकान में, डिस्प्ले या हार्डवेयर, वो आप ही को पता होगा। तो हम इसलिए डिस्प्ले इंडस्ट्री में हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इनकी बात से सहमत हूँ, डिस्प्ले इंडस्ट्री में है। बट डिस्प्ले के बाद का जो काम है ना, उस इंडस्ट्री में लोग बहुत कम है प्रतीक सर। हार्डवेयर की फॉल्ट करने वाली बात करो तो गिने चुने लोग ही हैं, मतलब ज़्यादा है ही नहीं। और मैंने ऐसा देखा भी नहीं कि हैंड स्किल्स सिखाने वाले अच्छे इंस्टीट्यूट हो या अच्छा काम कराने वाले हो। तो मुझे लगता है जो डबल डेकर नए नए प्रॉब्लम आए हैं, नए नए फॉल्ट आए हैं, वो सब हार्डवेयर से होते हैं।
हार्डवेयर से होते हैं, पर हार्डवेयर में टाइम मैंने जैसे पहले ही बताया कि डिस्प्ले का जो काम है उसमें फॉल्ट नहीं ढूंढना है। कस्टमर लेके आता है कि ग्लास टूटा हुआ है, आपको बस सिर्फ स्किल होना चाहिए, चेंज करना है उसे। हार्डवेयर में ऐसा नहीं है, फ़ोन डेड हो गया, पहले फॉल्ट ढूंढो, फिर उसके बाद रिपेयर का एस्टिमेट दो, पास होगा या रिपेयर होगा नहीं होगा उसका कोई श्योरिटी नहीं, वापिस आएगा कल उठ के तो भी उसका कोई टाइम वेस्ट है। मेरे हिसाब से ग्लास की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो है, और लोग आपने देखे होंगे ग्लास वाले कहाँ से कहाँ पहुँच गए, वो आपने देखे होंगे। हार्डवेयर वाले में गिने चुने लोगों को छोड़ के आप मुझे दिखाओ कि कौन कौन अमीर बन गया इसमें से। कौन कौन अमीर बन गया? गिने चुने, हाँ, ये मेरा मानना है जब तक मैं देखूँ तो ठीक है। और ग्लास में आप मुझे ही देख सकते हो, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके आसपास ही, देख लेना कहीं की जो मशीन लाया था पहले और कहाँ से कहाँ आ गया। हाँ ऐसा है, लोगों ने मशीनों से मकान दुकान सब बनाया, बहुत सारा कुछ बना लिया है, बहुत कुछ बना लिया है। बट हार्डवेयर का देखो अपनी जगह पर है, और ये ग्लास चेंज का काम अपनी जगह है। पहला स्टेप ग्लास चेंज का है, ग्लास चेंज के अलावा कोई काम नहीं, पहला काम ही ग्लास चेंज का है। ग्लास चेंज ही होगा पहले, अगर आपका कुछ भी आएगा। ग्लास चेंज से के बाद अगर फ़ोन के अंदर बोर्ड का फॉल्ट हो गया है या बोर्ड बैंड हो गया है या कुछ हो रहा है तो वो हार्डवेयर का फॉल्ट है। इसके बाद मैंने एक प्रॉब्लम देखी है कि हार्डवेयर जो रिपेयर करवाते हैं तो इसमें रिस्क कस्टमर की रहती है। अगर फ़ोन रिपेयर में आता है, अगर बंद हो जाता है तो कस्टमर को वापस ले जाना है हार्डवेयर में। डिस्प्ले में अगर आप ज़्यादातर देखोगे तो लोग, दुकानदार जो होते हैं वो रिस्क लेते हैं। अगर डिस्प्ले खराब हो जाती है तो उनको डाल के देनी पड़ती है। तो रिस्क क्यों लेते हैं? क्योंकि श्योरिटी, इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है डिस्प्ले खराब होनी ही नहीं है, ग्लास निकालो, फिट करो, रेडी हो गया। हार्डवेयर में ऐसा नहीं है। मैंने बाहर से भी, मेरे कई स्टूडेंट गए हुए हैं जो आउट ऑफ कंट्री है, यहाँ से ट्रेनिंग लेके वो भी काम कर रहे हैं। वो हार्डवेयर का काम ओवर टाइम में करते हैं। पहले जब दिन चलता है तब स्क्रीन रिपेयरिंग और ग्लास रिपेयरिंग का ही काम करते हैं। बाद में जब उसका टाइम बच जाता है तब हार्डवेयर में फॉल्ट ढूंढते हैं, क्या पता ये हुआ नहीं हुआ। डिस्प्ले में तो क्या है, पैसा आना ही है, काम साफ ही है, टेबल पे ही दिख रहा है। तो ये सब समस्या है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, समस्या भी है। और फिर भी हार्डवेयर, जब मैंने कुल देखा जो पहले ग्लास चेंज का काम कर रहा था वो हार्डवेयर में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उसे लगता है यार हार्डवेयर के ग्लास चेंज के काम में कंपटीशन बहुत है, हर आदमी कर रहा है, और फॉल्ट ढूंढने वाला काम बहुत कम लोग हैं, बहुत ज़्यादा कम लोग हैं। फॉल्ट ढूंढने वाला करते हैं नहीं लोग। अच्छी जगह से सीखने के बाद वो रिस्क भी लेता है कि मेरा रिस्क है। रिस्क इसलिए चला जाता है क्योंकि काम आ जाता है तो रिस्क रहता ही नहीं, काम नहीं आता उसके लिए रिस्क रहता है। तो हमारे काम में भी अच्छी जगह से कोई हमारे इंस्टीट्यूट से सीख जाता है और रिस्क हमारे कस्टमर का नहीं होता, हमारा स्टूडेंट लेता है कि रिस्क मेरा है भाई, मैं बना के दूंगा, उसमें से छोटी आ जाती है। कई सारे स्टूडेंट लेते होंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, पर जो है फॉल्ट ढूंढने की जो समस्या रहती है उसका टाइम मैंने देखा है। एक बंदा 2 आईफोन रिपेयर करता है, एक EMMC करने में वापिस आता है, 2 दिन लगाता है, फिर थक जाता है। मैंने ऐसे केस देखे हुए हैं। ये तो समस्या है, थोड़ा हमारा प्रोसेस लेंथी है, बट पैसा है। बट आखिर क्या कहना चाहूँगा, मैं यही कहना चाहूँगा कि हैंड स्किल्स करो, मतलब ग्लास चेंज करो, या आप एंड्रॉयड या आईफोन की रिपेयरिंग करो। कमाई दोनों में है, कमाई दोनों में सारे कस्टमर पे, स्टूडेंट पे डिपेंड करती है उनको वो जो लोग हैं चूज करनी है, लाइन क्यों चेंज करनी चाहिए या मोबाइल फील्ड में क्यों आना चाहिए। आज के दिन हमारे देश में सबसे ज़्यादा यूथ है, सबसे ज़्यादा जवान है, हर आदमी का फ़ोन है। मेरे इतना काम है, ये फ्लिपकार्ट सर्विस सेंटर खोल रहे, कैसीफाई, ये सब इतना काम है कि बंदे ही नहीं है। बंदे नहीं है, फोन खोल फिट करने के लिए बंदे ही नहीं है, फोन रिपेयरिंग करने, ग्लास बनाने के लिए बंदे ही नहीं है, बंदे नहीं है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर पहले जॉब आती है तो किस चीज़ में आती है? ग्लास में आती है, फोन खोल फिट में ही आती है, फोन इसमें आती है, स्क्रीन चेंज करने में। L4 और हार्डवेयर की नहीं आती। हार्डवेयर की नहीं आती, हार्डवेयर तो कोई दुकान में बहुत कम। अब बाहर ही देख लो, सब ग्लास डिस्प्ले कॉम्बो और ग्लास। हमारे हिंदुस्तान में तो सर पता क्या होता है, शर्ट फट जाती है ना, उसके बाद भी उसको यूज़ करते हैं, उसके बाद पोछे तक यूज़ करते हैं। तो हमारे यहाँ तो फ़ोन फेंकते ही नहीं, वो हार्डवेयर का काम है। आपको दोनों ही स्किल आनी चाहिए, बट मोबाइल फील्ड को इसलिए चुनना चाहिए, हमारे देश में इस वक्त 70 से 80 करोड़ युवा हैं, 140 करोड़ की आबादी है, और सबसे ज़्यादा नेटवर्क भी हमारे देश में, फ़ोन यूज़र भी हमारे पास हैं। तो हमारे फील्ड में सबसे पहली बात, 1 महीने में काम सीख सकता है, चाहे ग्लास हो चाहे हार्डवेयर हो। सही है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ग्लास का काम जो है वो एक ही बारी में सीखा जाता है, और एक ही बारी की इन्वेस्टमेंट है, एक OCM मशीन, एक सेपरेटर, वायर आपको लानी है रोज। मैं आपको एक बात पूछना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताइए कि हार्डवेयर का काम शुरू करना है तो कितने पैसे लगते हैं? हार्डवेयर का काम शुरू करना है तो आज के दिन पैसे लगते हैं 50,000 रुपये ट्रेनिंग के लगा लो, मोटा मोटा, ठीक है। आईफोन भी करता है तो मिनिमम 70,000 रुपये, 75,000 रुपये दोनों है, मतलब एंड्रॉयड आईफोन में 75,000 रुपये में सिखा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा खाली एंड्रॉयड के टूल लेगा UFI 20,000 रुपये, कितना UMT, लगभग उसको 1,00,000 1,50,000 रुपये और चाहिए टूल्स लेने के लिए, माइक्रोस्कोप वगैरह ये सब चाहिए। लाख, मतलब ट्रेनिंग के फीस के अलावा 1,00,000 से 1,50,000 रुपया और चाहिए। उसके बाद वो बहुत बढ़िया लेवल पे सारे टूल्स आ जाते हैं,
ठीक है, और वो फिर कितने टाइम में इसकी अर्निंग शुरू कर देगा, और सीखने में कितना टाइम चाहिए इसको? सीखने में 1 महीना लग जाता है। 1 महीना, 20 से 25 दिन, 1 महीना मान लो। एलसीडी के काम में मैं आपको बताता हूँ। एलसीडी के काम में मशीन ले लो आप, 40-50 हज़ार रुपये की मशीन आ जाती है कम से कम, स्टार्टिंग ले लो, और सेपरेटर ले लो, और कुछ लेने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं, वायर चाहिए आपको बस। हाँ, 100 और कुछ नहीं चाहिए। और आने वाले वक्त में नया मॉडल आए, चाहे कोई भी आए, कुछ भी आए, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए होगा? कोई मशीन नहीं? कोई मशीन नहीं, क्योंकि 2014 से आई हुई मशीन आज भी काम कर रही है। बिल्कुल कर रही है। उसमें तो साइज़ पे आता है, फ़ोन कोई इतने बड़े तो बन जाने वाले नहीं है। ठीक है। फ़ोन तो फ़ोन की साइज़ के ही रहेंगे, कितना भी बड़ा बना लो तो सारी मशीनों में बनेंगे। सेपरेटर चाहिए बस। अगर सेपरेटर में कोई अपडेट आती है तो 5,000 रुपये की, 3,000 रुपये की आती है बस। हाँ, कोई भी कितना भी मॉडल आ जाए, आईफोन 14 तो आपके काम में ट्रेनिंग की फीस कितनी होती है? एज तक की लगा लो, आईफोन, एज, बैक ग्लास, आई वॉच, सब आ गए 30,000 रुपीज़ में सारा काम आ जाता है। 30,000 वॉच की हम बात करें, वॉच के काम में भी इतना पैसा आप देख रहे हो अभी। छोटी मोटी वॉचों का तो जमाना ही चला गया, स्मार्ट वॉच आ गई है। नॉर्मल वॉच चाहे कितनी भी महंगी हो, कुछ टाइम के अलावा कुछ नहीं दिखाती, इसमें फ़ोन आते हैं, हार्ट बीट दिखाती है, सब। अभी ट्रेंड आप देख रहे होंगे। वॉच में भी इतना पैसा है, ग्लास आता है 100 रुपये का, समझ लो, और बनाने के लिए लगते हैं 2,000 रुपये। इतनी वॉच का काम है। आप स्क्रीन में ही, ग्लासों में काम की बात करें, जो मोबाइल स्क्रीन के अलावा आई वॉच के ग्लास में इतना काम है, आप सोच नहीं सकते। फोल्ड ढूंढना ही नहीं है, सीधा ग्लास निकालो, 30 मिनट में रेडी हो गई। और पैसे एलसीडी के ले लो, पैसे एलसीडी के ले लो, टच के ले लो, हुनर के ले लो, फिर भी बहुत पैसा है। तो ये वही वाला काम हो गया। बस नॉलेज चाहिए, पैसे बनते हैं नॉलेज से, ये मेरा मानना है। ये वही वाला काम हो गया। एक बंदे का कार का डेंट था, बोला कितने पैसे निकालने के, बोला 2,000 रुपये, उसने 2 मिनट में निकाल दिया। बोला आपने तो 2 मिनट में निकाल दिया, कैसे भैया? और 2,000 रुपये। वो कह रहा भाई इतना एक्सपीरियंस है तभी तो मैंने 2 मिनट में निकाल दिया। ऐसी ही सारी चीजें हमारी फील्ड में पैसा बहुत है। डिपेंड करता है आपको कौन सी फील्ड में काम करना चाहिए, कौन से में हार्डवर्क करना चाहिए। बट मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, मतलब हमारी जो इंडस्ट्री है ग्लास की, हमारी और आपकी एक ही बात है। ग्लास का क्लाम ट्रेनिंग तो हम भी देते हैं, आप भी देते हो, और दोनों ही हम अच्छे लेवल पे ट्रेनिंग देते हैं। हमारी फील्ड के ना, मैंने देखा लोग ना डाइवर्स हो गए हैं। हाँ, उधर से डाइवर्स हो रहे हैं, हमारी फील्ड में आ रहे हैं। किसमें? नई फील्ड में। कह रहे यार हार्डवेयर करना है मुझे, सीपीयू करना है मुझे, रिवॉल्व करना है मुझे, सर हैंग ऑन लोगो करना है मुझे। क्यों आ रहा है आपकी फील्ड में? क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ग्लास के काम में कंपटीशन इतना हो गया, पैसा नहीं है। कह रहे बिल्कुल बकवास, पैसा ही नहीं है। नहीं, अब पैसा किसके पास नहीं है? उन लोगों ने अपडेट ही नहीं किया अपने आप को। वो TFT और एमोलेडी बना रहे जो 300 और 500 रुपये में, जो फोल्डर ही 500-600 रुपये का, जो फोल्डर ही 800 रुपये का। तो उन्होंने खुद पे पैसे ही नहीं लगाए, वो अपडेट ही नहीं हुए। अपडेट क्या करेंगे वो अपने आप को इससे ऊपर? ग्लास चेंज करना आता है, इससे ऊपर क्या अपडेट करेंगे? ग्लास चेंज में मान लो वॉच की, स्मार्ट वॉच की बात करें, जैसे एप्पल आ गई, सीरीज 1 से लेके सीरीज 8 आ गई, 8 ईयर हो गए। इतना सारा काम है वॉच के ग्लास में। 100-200 रुपये का ग्लास आता है, 1500 रुपये फिटिंग के मिलते हैं, तो इतना काम है, 30 मिनट में हो जाता है। तो मोबाइल स्क्रीन से भी फास्ट ये रिपेयर होता है। लोगों ने सीखा नहीं, इसको छोड़ दिया। पर लोग कहते हैं मुझे तो ग्लास चेंज करना था, मैं तो कुछ भी कर लूंगा। बस वही तो इसकी प्रॉब्लम है, ये लोग सीखना नहीं चाहते, अपने ऊपर पैसा नहीं लगाते। बड़ी बड़ी कंपनी आप देख लो, जीबी अपडेट कर रही है, रैम अपडेट कर रही है, मॉडल नया ला रही है। क्यों ला रही है? वो भी तो बड़ी कंपनी है। ये लोग, जिन लोग बड़ा मान चुके हैं अपने आप को, वो अपडेट नहीं होना चाहते, तो इनके पास काम कम हो गया है, इसलिए हार्डवेयर में आ रहे हैं मेरे हिसाब से। एज देख लो आप, एज स्क्रीन, पेपर स्क्रीन की बात करें, आईफोन X के ऊपर आईफोन 30, 40 प्रो मैक्स की बात करें, बहुत सारा पैसा है इसमें। तो 3,000-4,000 रुपये वाली बात नहीं है, 5-6 हज़ार रुपये में ग्लास चेंज होते हैं। आपने कभी मन नहीं करा कि मैं ग्लास चेंज से कोई और काम करूँ? नहीं, मुझे तो करना ही नहीं है, मैं तो इसमें ही फ्री नहीं हूँ, बहुत काम है मेरे पास। और मैंने जिन लोगों को काम सिखाया है, उन्होंने भी, आज मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने भी प्रॉपर्टियाँ खरीद ली। अच्छा जी। तो फिर ऐसा है काम, पैसा तो है ही। वो जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको तो पता ही है, ग्लास के काम में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई डे स्टॉक नहीं होना। हाँ, सबसे बड़ी बात डेस्कटॉप नहीं होना, कुछ खराब नहीं होना। और इसका क्या फायदा है? और बताओ ना यूजर को, और क्या फायदा है? और फायदा है इसमें, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, फास्ट काम होता है, फास्ट पैसा बनता है, इंस्टेंट पैसा बनता है। इंस्टेंट पैसा। अगर आपको इंस्टेंट पैसा चाहिए तो ग्लास चेंज का काम है। मैं आपको बताता हूँ प्रतीक जी कि इंस्टेंट पैसा क्यों है, कि आपको फॉल्ट दिख रहा है और आपको काम आता है। चाहे आपने फोल्डर चेंज करा तो भी पैसा है, आपने नए फोल्डर के डालने के पैसे लिए पुराना रख लिया तो भी पैसा है। 2 बारी, एक बारी फोल्डर बेचने में, एक बारी उसका पुराना फोल्डर जो चालू है, जिसका ग्लास टूटा हुआ है, उसको भी बेचने में पैसा है। तो 2 बारी पैसा, और इंस्टेंट रिजल्ट है। हार्डवेयर में जो है बायबैक आप नहीं कर सकते, आप खरीद के बेच नहीं सकते। स्क्रीन में क्या है, टूटी हुई खरीद सकते हो, उसको बेच सकते हो। हम ऐसा नहीं, हम ट्रेनिंग देते हैं, हम ट्रेनिंग के साथ उसको ट्रेड करना भी सिखाते हैं, बिजनेस करना भी सिखाते हैं। टूटी हुई स्क्रीन खरीदी जाती है, जैसे आपने देखा होगा मेटल में भंगार खरीदा जाता है, हमारी स्क्रीन में ये सोने जैसी वैल्यू है। टूटी हुई स्क्रीन के पैसे 10,000, 12,000, 8,000 ऐसे पैसे। 8,000 रुपये कौन सी एलसीडी बिकती है जी टूटी हुई? नोट 20 बिकती है, नोट 20 अल्ट्रा बिकती है। आप खरीदोगे? 11,000 रुपये में मैं खरीदूंगा। S22 अल्ट्रा 11-12 हज़ार रुपये में मैं खरीदूंगा ग्लास ब्रेक।
S22 देख लो यार, इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो किसी को चीज भेजने। स्क्रीन के इतने रेट है, आप इतना ट्रेड कर सकते हो। अगर रिपेयर भी नहीं करना चाहते हो तो स्क्रीन में इतना ट्रेड है कि आप वहां से भी बिना ग्लास बनाए भी इतना पैसा अर्न कर सकते हो। तो देखो ये पॉइंट तो है, देखो ग्लास में प्लस। हार्डवेयर में आप बोर्ड रिपेयर करके कोई बोर्ड नहीं बेच सकते, वैसे नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, नहीं हो ठीक है। सकता। बट बोर्ड का काम अपनी जगह है, देखो ग्लास चेंज का अपनी जगह है, ये दोनों स्किल ऐसी है। सब ये एक ही इंडस्ट्री का हिस्सा है। मैं अहमदाबाद से यहाँ दिल्ली आया हूँ, ठीक है। अहमदाबाद से, गुजरात से लोग आके दिल्ली में देश चला रहे हैं और हम यहाँ आए तो हमने ये इस मामले में हमने देखा कि ये पॉइंट है चर्चा करने के लिए, तो हम आज बैठे तो सारे आपको लोगों को बताना पता है, चले। आपको ये इसलिए बता रहे हैं जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो बिल्कुल नए हैं, जिनको पता ही नहीं हमें क्या काम करना और क्या नहीं करना, जो आकर्षित हो रहे हैं नई नई चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं, जिनको इनके माइनस और प्लस पॉइंट नहीं पता, जो मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, जो बच्चे 10 में से फेल हो जाते हैं, फिर मोबाइल रिपेयरिंग सीख नहीं आते, बहुत सारी क्वेरीज आती है, तो उनके लिए ये ऐसा भी नहीं 10वीं 12वीं फेल हो जाते हैं, इसमें वो भी आता है जिसकी फील्ड में लगता है यार मैं एक सामान है, एक फ़ोन है, या एक कपड़ा है, एक शर्ट है, एक बार एक चीज़ एक ही बारी भेज सकते हो। बट हाथ का हुनर ऐसा है जिससे आप हर रोज़ पैसा कमा सकते हो, ये आपको माला माल बना सकता है। रही बात कंपटीशन की, कंपटीशन हर फील्ड में है, हर जगह है। ये कंपटीशन आपकी सोच के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कंपटीशन को कैसे खत्म करना है, ऐसा है ना प्रतीक काम जी? ही इतना है कि कंपटीशन की तो कोई बात ही नहीं है। आपके पास काम ही इतना है, कंपटीशन चाहे कितना भी हो, दिन तो खत्म हो जाएगा। अब इतना काम है, 10 घंटे 12 घंटे आप काम करोगे, दिन तो वैसे ही खत्म हो जाना है। तो एक ऑन एन एवरेज बंदा हमारी फील्ड में 20 से 50 हज़ार रुपये वैसे भी कमा सकता है, ठीक है। ग्लास चेंज का काम आसान है, हार्डवेयर थोड़ा सा मुश्किल है। दोनों ही चीज़ें हम दोनों ही सिखाते हैं। जिसको ग्लास का आता है वो पूरा अपडेट नहीं कर पाता, वो चाहता है मैं हार्डवेयर भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। बट मैंने एक ही चीज़ सीखी है, अगर अपनी चीज़ में आप एक्सपर्ट नहीं हो ना, अपनी फील्ड में आपके 100/100 नंबर नहीं आ रहे ना, तो आपको दूसरा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब जो ग्लास का चेंज कर रहा है, अगर उसके पास 100/100 वो पूरा काम नहीं कर रहा, लाइक आई वॉच, बैक ग्लास के काम में भी इतना पैसा है। मैं ग्लास की बात कर रहा हूँ, ग्लास इंडस्ट्री की। ये बैक गिलास इतना होता पैसा है। है। आईफोन के बैक ग्लास आप देख रहे हैं, ये बैक गिलास है, टूट इतने जाएगा। सारे टूट जाते। लोगों को 2 लाख की मशीन के बारे में बताया कि ये मशीन आती है बैक ग्लास चेंज करने के लिए। सिर्फ हाथों से सीख लो, कुछ जरूरत नहीं है। 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है और जितना पैसा है उतना मुनाफा है। बस 203 स्किल होनी चाहिए। 200 से 1,000 रुपये तक का ओरिजिनल गिलास मिल जाता है। स्किल सिखाते हैं, मतलब एक गिलास का पूरा हमारे कोर्स है। पास नॉलेज है, हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हम अकेले भी इतना काम नहीं कर पाएंगे। हमें तो कोई कंपटीशन वो तहस नहस नहीं कर सकती, क्योंकि दिन खत्म हो जाता है, इतना काम है, 10 घंटे खत्म हो जाते हैं। और हम दोनों इस फील्ड में अपनी अपनी जगह एक अच्छे लेवल पर है और अच्छी जगह पर है। हमारा जो एक्सपीरियंस है, चाहते हैं सबके काम आए। हमारा जो एक्सपीरियंस है हमने आपके साथ शेयर किया है अभी, जो भी है तरुण सर का है और मेरा है। ग्लास का काम और क्या नाम है, अपना हार्डवेयर रिपेयरिंग का काम, एंड्रॉयड हो या आईफोन हो, दोनों अपनी जगह है। जिसमें आपको जितना पैसा लगता है आप उतना काम करो। दोनों ही काम बढ़िया है, काम में कोई कमी नहीं है। और दोनों ही काम आने वाले 5 साल 7 साल तक मेरे को लगता है मार्केट में बहुत डिमांड रहेगी इस फील्ड के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर। आप कोई और स्किल सीखना चाहते हो तो आप इस स्किल के बारे में भी सोच सकते हो। पर ये हाथ का हुनर है, कहते हैं जो कभी नहीं जाएगा। पहले बड़े बुजुर्ग कहते हैं सिलाई करनी आती हो तो आदमी कहीं भी जाए, कोई भी कुछ ना कुछ कर लेगा। तो अब हाथ का काम ऐसा है, पहले सिलाई दूसरी तरह की थी, अब मोबाइल की सिलाई करनी है, मतलब गिलास चेंज करना या हार्डवेयर चेंज करना। पैसा दोनों में है, दोनों में मेहनत है, दोनों में आपका पैशन चाहिए, जुनून चाहिए सीखने के लिए। किसी को देख के किसी को मत आओ, ये फील्ड बहुत बड़ी है। इसमें आपको आना तो अच्छे से आओ और एक ही चीज़ को पकड़ो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। आप कंफ्यूज मत हो, मास्टर बनो। हाँ। एक ही चीज़ में, जैसे डॉक्टर आपने देखे होंगे, कोई एक ही फील्ड के सर्जन होते हैं, कोई एक ही फील्ड के स्पेशलाइज होता है। वो सारी चीज में कोई नहीं आ सकता, सारा काम कोई एक बंदा नहीं कर सकता। बिल्कुल, आपको चूज करना होगा, आपको चूज करना होगा क्या करना है, किसमें एक्सपर्ट बनना है। तो आप दोनों इस फील्ड है आपके पास, ग्लास चेंज से लेके आप कैसे, इतनी बड़ी लाइन है मोबाइल इंडस्ट्री। और इसकी बात देश से लेके विदेश हर जगह डिमांड है। मैन पावर नहीं है लोगों, फ़ोन ठीक करने की, ग्लास चेंज करने की लोगों को आता ही नहीं। आप कहीं भी सीखो और अपने स्किल्स को यूट्यूब पर डालो, आपको लोग वैसे ही हायर कर लेंगे। हम काम भी सिखाते हैं और काम कैसे बढ़ा जाए वो भी सिखाते हैं। आप 15 घंटे 16 घंटे काम करोगे, काम नहीं घुटेगा, इतना काम है। काम करने का तरीका सही होना चाहिए, काम करने का तरीका सही होना चाहिए और काम करने का तरीका भी पता होना चाहिए कैसे करना है। आज के लोगों को ना बड़ी जल्दी चेंज होते हैं, मतलब कैसे स्विच ऐसे और ऐसे, फास्ट मूवमेंट आ गई अभी, पर वो एक ही जगह फोकस नहीं है। अब मैं एक ही फील्ड में हूँ, कई सालों से हूँ, भगवान ने सब कुछ दिया इस फील्ड में। जब हम आए थे कुछ भी नहीं था, सब कुछ है, नाम है, पैसा है, काम है, हर चीज़ है। तो आपके पास भी हो सकता है, बट आपको फोकस चाहिए। क्या चाहिए? फोकस नहीं खराब होना चाहिए। हाँ, अपडेट तो पहले है, अपडेट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है। अपडेट तो होना, अपने ऊपर
पैसा लगाओ। आप लगाते हो पैसा अपने ऊपर? मैं तो बहुत लगाता हूँ। कहाँ लगाते हो? नया फ़ोन जैसे S23 अल्ट्रा हाँ। आया, आके ही हमने पहले दिन खोल दिया, उसके पहले ही रिसर्च कर ली क्या आता है, ताकि तो ही हम लोगों को सिखा पाएंगे ना कि इसके अंदर आता क्या है। कस्टमर के पास, स्टूडेंट के पास तो फ़ोन जब भी आना होगा तब आएगा कस्टमर तोड़ के। हमने तो बॉक्स पे एक फ़ोन तोड़ के ही हम सारे फ़ोनों में रिसर्च कर लेते पहले ही। तो देखो हर आदमी अपने ऊपर रिसर्च कर रहा है, अपने आप खुद हम भी update रहते हैं। सारे हम लोग अपडेट रहते हैं और हम अपनी फील्ड के मास्टर हैं और हमारे पास ना हर तरह का एक्सपीरियंस है, हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर से लेके ग्लास चेंज से लेके, और नए से नए फॉल्ट हमें पहले पता होते हैं। तो ये आपको चूज़ करना है कि आपको इस फील्ड में आना है तो किस फील्ड में आना है। हर तरह का कोर्स अवेलेबल है, बट सिखाने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है क्या सिखाता है और क्या नहीं। हम लोग सेफ वे में काम सिखाते हैं, बिल्कुल सेफ वे में, आपका बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल बेस्ट वे में सिखाते हैं। और जितना पैसा लेते हैं वो वसूल होता है भाई, 101% वसूल होता है। जो हमने अब चाय पे चर्चा करी है, छोटी सी एक शुरुआत करी आप लोगों के लिए। अगर आपको ये पसंद आए ना, बताना ज़रूर और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, जिससे किसी ना किसी यूथ का, हमारे युवा का फ़ायदा हो, वो आत्मनिर्भर बन सके, उसको एक गाइडलाइंस मिल सके क्या करना चाहिए। हो सकता है कोई चीज़ हमसे मिस हो गई हो तो हमें बताना ज़रूर। प्रतीक भाई का भी चैनल है जोरबा मोबाइल के नाम से यूट्यूब पे। हमारा चैनल आपको पता ही है, बाबा टूल्स। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।